दिसंबर को इंशाअल्लाह आप और इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह फरमाएंगे और पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी जलसा होगा। और बुज़दार साहब आपके साथ मैं राजा यासर से और स्पेशली सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने जिस तेज़ी से इस यूनिवर्सिटी को बनाया है, मैं उनका मशकूर हूँ। और ज़्यादा लोग आपको सुनना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। जब हमने पहली यूनिवर्सिटी बनाई पाकिस्तान की, डॉक्टर कदीर साहब का एडिटोरियम है, ये उनके नाम से मेरा और उनका दफ्तर साथ साथ होता था। मैंने हल्फ उठाया हुआ है, शायद कभी वक्त आया तो लिख कर मरूंगा कि मैंने डॉक्टर कदीर साहब के लिए जो मामलात थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि शेख रशीद बच्चियों की तालीम पर जोर देना। वो पहली फातिमा जना यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने 1 करोड़ रुपए में बनाई और सारे पाकिस्तान की एलीट उसकी मुखालिफ थी कि अरबों रुपए की जायदाद है। मुझे इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने कहा वापस ज़रूरत है मेरी अभी, तो यूनिवर्सिटी वो मंजूर हो गई। दूसरी भी यासर साहब और हायर एजुकेशन साहब ने मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेज ने ढौक का लफ्ज बनाया था बुज़दार साहब, यहां से वो लेबर लेता था। जनरल शाहगान जब मरने लगे तो उन्होंने मुझे कहा शेख रशीद अंग्रेज से इस फलसफे को नाकाम करना। पाकिस्तान रावलपिंडी में ढोक लाई बख्श, ढोक नजू, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक अस्तबल, ढोक दलाल, जिस जगह ढोक का नाम है हमने बेटियों का कॉलेज भी वहां बनाया और स्कूल भी बनाया। और आप ये एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। जिस शहर की बेटी पढ़ी लिखी हो उसके दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और मेरा भतीजा शेख राशिद ये लगा रहता है, मैं इससे झगड़ता हूं, सड़क बनानी है, सिविल करना है जी, खंबा लगाना है जी। मैंने कमिश्नर साहब शुक्रिया आपका, आपने बड़ा काम किया। मैंने जिंदगी में कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बुज़दार साहब फोन तक नहीं किया, 40 साल की सियासत। ये मेरी 15वीं वजारत है। अल्लाह ने मुझे 15वीं मरतबा ये वजीर बनाया है। मेरी जिंदगी का मिशन आज बुज़दार साहब आपने मुकम्मल कर दिया है। रिंग रोड की भी मंजूरी दे दी है और नाला लेई की भी मंजूरी दे दी है, और ये तीसरी यूनिवर्सिटी। मैं अकेला आदमी हूं जिस काबिल हूं, हाजिर हूं। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की विजन को और उसकी सियासत को आगे लेकर चलेंगे। और अल्लाह सुब्हान ताला को अगर मंजूर हुआ तो एक आखिरी यासर को मैं कह रहा था, हमारा थोड़ा सा काम रह गया आईटी यूनिवर्सिटी का लाभ, वो भी आप अगले साल कर दें, बेशक 4 महीने में कर दें। मैंने यासर को कहा और हायर एजुकेशन वालों को कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट की बड़ी सहूलत है, मैं 10-15 दिन बाद आके, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये जो 60 तालीमी इदारे हमने बनाए हैं, उसका मेरी कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन मैं पिछले साल से चीफ मिनिस्टर साहब के साथ लगा हूं कि इस शहर में एक आईटी यूनिवर्सिटी, और मेरी नजर है ये पुराना चीफ मिनिस्टर हाउस जो है, ये बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा और ये बन जाएगी। और अल्लाह को अगर मंजूर हुआ, उस्मान बुज़दार साहब, हमने ये 60 तालीमी इदारे पॉश इलाके में नहीं बनाए, सिर्फ एक बनाया। उसकी वजह भी बता के आपको इजाजत चाहता हूं। 70 साल हो गए हैं, 74 साल इसको मुल्क को बने हुए। बुज़दार साहब, किसी ने कैंटोनमेंट में, इतना बड़ा कैंटोनमेंट है, एक कॉलेज नहीं बनाया सिवाय एक सरकारी, जो क्या कहते हैं उसे फीस, वो क्या आर्मी के। 74 साल गुजर गए और किसी ने एक कॉलेज नहीं बनाया। पहला कॉलेज आपकी क़यादत में आपसे इफ्तिताह कराया, और सेक्रेटरी साहब हायर एजुकेशन ने वहां स्टाफ भी पहुंचा दिया है। और एक सबसे पसमानदा इलाका है, उसकी मिसाल देना चाहता हूं, ढोक हसू। उसमें हमारी 5000 बच्चियां पढ़ रही हैं, 5000 बच्ची पढ़ रही है, और जिसमें 25 बच्चियों ने स्कॉलरशिप लिया है, 25 बच्चियों ने, और ये सब गरीब लोगों की बेटियां हैं। मेरी जिंदगी का मिशन है
कि ताकतवर को कमजोर किया जाए और कमजोर को ताकत दिया जाए। ये मेरी जिंदगी का आज़म है। ये तालीम की वजह है। चीफ मिनिस्टर साहब, रावलपिंडी में कोई बदमाश सर उठा के नहीं चल सकता, कोई बदमाश किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और एक माशरे की फजा है। वो माशरे की फजा जो है वो इल्म को इज्जत दे रही है। और आप ये सुनकर खुश होंगे उस्मान साहब कि सीएसएस में जिस बच्ची ने यहां से टॉप किया है वो रावलपिंडी के रक्षा ड्राइवर की बेटी है, क्योंकि वो आपके काबिल करते हैं। जब आदमी को सहूलत नहीं मिलेगी इल्म की तो वो मुकाबले में क्या जाएगा। सो हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में फीमेल एजुकेशन को सबसे पीछे छोड़ दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपका शुक्रिया अदा करूं। कमिश्नर साहब ने आज पीएनडी में पास करा दिया। नाला लई 114 अरब का खर्चा है उसका और 24 अरब रुपया जो लोगों को जगह खाली कराने के लिए, ये 150 अरब रुपए की जगह 150 अरब रुपए का मंसूबा आज उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में मंजूर हुआ है। रिंग रोड का मुझे बजट नहीं पता कितना, बहरहाल आज दिन पिंडी का दिन है, आज का दिन पिंडी का दिन है। एंड थैंक यू वेरी मच। हम हफ्ते को तैयार थे, फिर जुमे को सुबह फिर आपने चेंज किया। बॉर्डर मैनेजमेंट की मीटिंग से हम आपके वो शान शान इस्तकबाल तो नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 25 दिसंबर को नाला लई के इफ्तिताह पे, उससे पहले हम मां बच्चे का हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर चुके होंगे। वो भी 200 कनाल जमीन मैंने छुड़वाई है और वो इंशाअल्लाह ताला उसमें 14 ऑपरेशन थिएटर हैं और पाकिस्तान का मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल होगा इंशाअल्लाह। मैं आपका एहलियान रावलपिंडी की तरफ से फिर शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से करता हूं। मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूं, आपको पता है। मैं स्ट्रेट वे आदमी हूं, जिसके साथ हूं जिसके साथ हूं, जिसके साथ नहीं हूं नहीं हूं। और मैं रावलपिंडी के लोगों की तरफ से आज यूनिवर्सिटी का, रिंग रोड का और नाला लई का शुक्रिया अदा करता हूं। बराह रास्त आपसे दरख्वास्त करूंगा